नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, एलएलए की एक कोशिश रही है कि लॉकडाउन के समय कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए हो, आपसे मिस ना हो जाए। उस अपडेट की कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज की अपडेट जो आ रही है वो आ रही है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। इस अपडेट से एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों का वास्ता है और दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद खबर है, तो इसको पूरा आप ध्यान से समझ लीजिए। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे इस अपडेट के 4 मेन फीचर। सबसे पहले जो एक्सटेंशन है डेट ऑफ फाइलिंग का, वो, उसके बाद मेडिसिन परचेज से रिलेटेड अपडेट, टाई अप ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपडेट और रिटायर्ड जो भी आईपीएस उनके बेनिफिट और उनकी पेंशन से रिलेटेड अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये डॉक्यूमेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं एलएलए इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज पेरोल, पीएफ, ईएसआई से जुड़े हुए आपके लिए लेकर आए हैं। पहला कोर्स A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग लाइव हो चुका है, जो भी फिलहाल मिल रहा है लॉकडाउन के चलते 50% डिस्काउंट पर। अपने घर रहते हुए अपने करियर और अपनी नॉलेज का इजाफा करिए। उसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में हम उसके बारे में कुछ और बात करेंगे। तो पहली अपडेट आई है वो ईएसआई के चालान की फाइलिंग डेट के एक्सटेंशन के बारे में आई है। तो ईएसआई का चालान उस महीने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर जमा करा देना होता है इन जनरल। जैसे फरवरी का जो चालान होता है वो 15 मार्च तक जमा करा देना होता है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते ईएसआईसी ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है। फरवरी का जो चालान है वो 15 मई तक जमा कराया जाएगा, यानी इसमें 75 डेज का रिलैक्सेशन दिया गया है। और मार्च का जो चालान है जो 15 अप्रैल तक जमा कराना होता था, उसमें भी रिलैक्सेशन देते हुए इसकी डेट भी 15 मई कर दी गई है, यानी रेस्पेक्टिवली 75 डेज और 45 डेज का रिलैक्सेशन है। इस तारीख तक कोई भी चालान अगर आप बना के जमा कराते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, आईपी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो इंश्योर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई फैक्ट्री में नया आदमी आता है इस दौरान, तो वो आपको विद इन 10 डेज अभी भी करना होगा। 10 दिन के बाद उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तब तक कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म प्रॉपर जमा नहीं करा देते हैं, पुरानी नहीं हो पाएगी। तो ये प्रोसेस आपको अभी भी कंटिन्यू रखना है। ऐसी कोई भी अपडेट होती है वो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पर रेगुलर शेयर कर दी जाती है। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसी इमेजेस आपको लगातार मिलती रहे। दूसरा जो अपडेट है वो आया है मेडिसिन परचेज से लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के चलते लोगों का जो मूवमेंट है वो घर से ज़्यादा दूर जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ईएसआईसी ने उन सभी आईपीएस के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। आईपीएस को अब ये बोला गया है कि आप जो अपनी मेडिसिन है वो प्राइवेट केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और उसको सब्सिक्वेंट रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। यानी जो भी आपका खर्चा हुआ है, आप बिल वगैरह संभाल के रखिए, वो ईएसआई आपको रीइंबर्स कर देगा, क्योंकि इस दौरान लोगों का किसी भी डिस्पेंसरी तक या ईएसआई हॉस्पिटल तक जाना संभव नहीं हो पा रहा है इन मोस्ट केसेस। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपना बिल सेफ रखना होगा, और ओनली वो ही आप मेडिसिन अभी ले पाएंगे जिसको ईएसआईसी ने प्रेस्क्राइब्ड किया है। तीसरी अपडेट की बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइप्स हॉस्पिटल के लिए। ये भी टाइप्स हॉस्पिटल स्पेसिफिकली उन जगह के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ के ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड-19 स्पेसिफिक हॉस्पिटल में बदल दिया गया है। तो ईएसआईसी ने कहा है कि यहाँ के ईएसआई बेनिफिशरीज को, चाहे वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो, सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन हो या एडमिशन इन्वेस्टिगेशन हो, अब वो टाइप्स हॉस्पिटल में रेफर किए जा सकते हैं। फिलहाल जिन जिन जगह पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स को कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में बदला गया है वो है अंकलेश्वर एंड वापी इन गुजरात, हरियाणा में गुरुग्राम यानी गुड़गांव, राजस्थान में उदयपुर, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, हिमाचल प्रदेश में बद्दी, झारखंड में आदित्यपुर, वेस्ट बंगाल में जोका। इन जगहों पर जो भी आईपीज हैं, वो चाहे इमरजेंसी हो या नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, वो सीधे टाई अप हॉस्पिटल में जाकर रेफरल लेटर के बिना अपना इलाज ले पाएंगे। किस तरीके से आप अपने नज़दीक के टाई अप हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अगली अपडेट आ रही है मेडिकल बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड एंड रिटायर्ड के बारे में। तो ईएसआईसी में जो भी व्यक्ति परमानेंट डिसेबल्ड हैं या रिटायर्ड हैं, ऐसे आईपीएस को ईएसआईसी एक बहुत अच्छी सुविधा देता है, जिसमें वो लमसम 120 रुपये का सालाना पेमेंट करके अपना मेडिकल कार्ड बनवा सकते हैं और उसको एक्टिवेट रख सकते हैं, और वो सारे ट्रीटमेंट के बेनिफिट ले सकते हैं जो एक नॉर्मल आईपी को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना के चलते जो 120 रुपये का ट्रीटमेंट है, ये कई जगह नहीं संभव हो पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं। और अगर ऐसे कार्ड कोई भी एक्सपायर हो गए हैं लॉकडाउन के दौरान,
तो 30 जून 2020 तक उन्हें वैलिड माना जाएगा। उसका जो डेट ऑफ वैलिडिटी है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। और लास्ट अपडेट है अर्ली पेंशन से रिलेटेड। तो ईएसआईसी ने अपने मार्च मंथ की पेंशन टोटल 41 करोड़ रुपीस समय से पहले जमा करा दी है। सारे आईपीएस को बेनिफिट मिल गया है। ईएसआईसी के माध्यम से डेथ क्लेम किस तरह से लिया जाता है, पीएफ, ईएसआई और लेबर वेलफेयर फंड की भी जिसमें हमने बात करी है, ये वीडियो हमने आई बटन पर आपको दे रहे हैं, तो ये आप जानकर रख लीजिए ताकि आपकी नॉलेज का इजाफा हो सके। और जाते जाते फिर मैं एक बार कोर्स की बात कर लेता हूं। आप में से जो लोग एचआर, अकाउंटिंग, पेरोल या इनसे जुड़ी हुई फील्ड से हैं और अपने नॉलेज का इजाफा करना चाहते हैं या फिर खुद फ्यूचर में कभी अपनी पेरोल कंसल्टेंसी, लेबर लॉ कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ बेहतरीन कोर्सेज। पहला कोर्स लाइव हो चुका है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल कोरोना के चलते ये 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है और ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है। मतलब ये कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ा दी है। आप आराम से किसी भी कंपनी का पेरोल प्रोसेस कर पाएंगे। इसमें हम पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस सभी की कैलकुलेशन प्रैक्टिकली कर देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं लेबर लॉ एडवाइजर के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।